फिल्म की शुरुआत एक सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानी के साथ होती है। हमें ग्रेस, उसके पति एडम और ग्रेस की छोटी बहन ली से मिलवाया जाता है। वे तीनों एक मगरमच्छ शो में साथ गए हैं। ये उन जगहों में से एक है जहां लोग इन शिकारियों को खाना खिलाते हुए देखते हैं, जैसे कि ये कोई मनोरंजन हो। यहाँ तक कि बच्चे छोटे मगरमच्छों के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। शो खत्म होने के बाद वे पास के एक बार में जाते हैं। वहां ली अचानक कुछ ऐसा सुझाव देती है जो सब कुछ बदल देता है। वो चाहती है कि वे अगले दिन बाहर जाकर जंगल में असली मगरमच्छों को ढूंढें। एडम इसके बारे में जानकारी निकालता है और उसे ब्लैक वाटर नाम की एक पास की जगह मिलती है जो मगरमच्छों के लिए जानी जाती है। और बस योजना तैयार हो जाती है। उसी रात कुछ महत्वपूर्ण होता है। ग्रेस चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो पॉजिटिव आता है। वो मां बनने वाली है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो एडम को नहीं बताती और इसे अपने तक ही रखती है। अगले दिन वे तीनों ब्लैक वाटर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें देर हो जाती है। जिस मुख्य मछली पकड़ने वाली नाव से उन्हें जाना था वो पहले ही जा चुकी है। यहाँ उनके पास एक विकल्प है, या तो वापस लौट जाएं या कोई दूसरा रास्ता ढूंढें। तभी एक दूसरा गाइड उनके पास आता है। वह उन्हें खुद नदी में ले जाने का प्रस्ताव देता है। उसके पास एक रिवॉल्वर है। वो अनुभवी दिखता है और चूंकि वे इतनी दूर आ चुके हैं वे मान जाते हैं। वे उसकी नाव में बैठते हैं और ब्लैक वाटर नदी के गहरे हिस्सों में चले जाते हैं। योजना सिर्फ घूमने की नहीं है, वे मछली पकड़ने भी जा रहे हैं। कुछ समय बाद वे एक ऐसी जगह रुकते हैं जहां गाइड अचानक कुछ अजीब कहता है। वो कहता है कि यहाँ अब और मगरमच्छ नहीं बचे हैं। वे पहले यहाँ हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। तभी अचानक नाव से कुछ टकराता है। सब सहम जाते हैं। गाइड जांच करता है और पता चलता है कि वो सिर्फ एक तैरता हुआ कंटेनर था जो बार बार नाव से टकरा रहा था, एक झूठी चेतावनी। वे फिर से रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होता। वे मछली पकड़ना जारी रखते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता, एक भी मछली नहीं। इसलिए गाइड उन्हें नदी के और भी गहरे हिस्से में ले जाता है। इस बार एडम आखिरकार कुछ पकड़ता है। ली पल को कैद करने के लिए अपना कैमरा निकालती है, लेकिन उसे पानी में कुछ अजीब दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पानी से एक मगरमच्छ बाहर निकलता है और उनकी नाव को पूरी तरह पलट देता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वे नदी में गिर जाते हैं और दहशत फैल जाती है। चारों तरफ पेड़ हैं और एडम तुरंत हरकत में आता है। वो ग्रेस को एक पेड़ पर चढ़ने में मदद करता है, यह समझते हुए कि स्थिति कितनी खतरनाक है। लेकिन ली अभी भी पलटी हुई नाव के पास फंसी हुई है। पेड़ से ग्रेस को अचानक कुछ भयानक दिखता है, पानी में गाइड का बेजान शरीर। तब उन्हें असलियत समझ आती है कि ये कोई हादसा नहीं है, उनका शिकार किया जा रहा है। ग्रेस एडम से ऊपर चढ़ने का आग्रह करती है और वो बाल बाल बचकर सुरक्षा तक पहुंचता है। इसी बीच ली पलटी हुई नाव पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। मगरमच्छ पास ही है, चक्कर काट रहा है। वो नाव को जोर जोर से हिलाने लगता है, उसे वापस पानी में गिराने की कोशिश करता है। और यहीं पर सर्वाइवल की प्रवृत्ति जागती है। ग्रेस और एडम पेड़ से पानी को जोर जोर से थपथपाने लगते हैं, शोर और हलचल मचाते हैं। यह एक पल के लिए काम करता है। मगरमच्छ अपना ध्यान भटकता है और गाइड के शरीर को खींचकर दूर ले जाता है। उस थोड़े से समय में ली को एक मौका मिलता है। अब एकमात्र विकल्प उसे पेड़ तक पहुंचाना है। एडम उसकी ओर जाना चाहता है, लेकिन ग्रेस उसे रोक देती है। दोबारा पानी में जाना आत्महत्या जैसा होगा। तभी ग्रेस की नजर नाव पर पड़ी एक रस्सी पर पड़ती है। वह ली से कहती है कि उसे उनकी ओर फेंके ताकि वे नाव को करीब खींच सकें। ली उसे फेंकती है और वह पहुंच के भीतर गिरती है। एडम धीरे धीरे घबराते हुए पानी से रस्सी खींचता है, लेकिन जब वो नाव को खींचने की कोशिश करता है तो वो कहीं फंस जाती है। इसका मतलब है कि योजना फेल हो गई। अब केवल एक ही रास्ता बचा है, ली को पानी पार करना होगा। एडम उसे चेतावनी देता है कि वो तैरे नहीं। अगर उसने बहुत ज्यादा हलचल की तो मगरमच्छ को तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे सावधानी से पानी के बीच से कदम बढ़ाने लगती है। लेकिन आधे रास्ते में डर उस पर हावी हो जाता है। वो घबरा जाती है और तैरने लगती है। वो पेड़ तक पहुंच जाती है जिंदा, लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। वे फंसे हुए हैं, चारों ओर पानी है और बचने का कोई साफ रास्ता नहीं है। ग्रेस को विश्वास है कि कोई उन्हें ढूंढने आएगा। एडम असहमत है। किसी को नहीं पता कि वे यहाँ हैं, किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा। जिसका मतलब है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें उस नाव तक वापस जाना होगा। वे तीनों उस पेड़ पर फंसे हुए हैं। चारों ओर अंधेरा और शांत पानी है। यह जगह पूरी तरह से सुनसान है और जैसे कि हालात काफी बुरे नहीं थे।
मच्छरों का झुंड उन्हें घेर लेता है। बीमारी का खतरा असली है, लेकिन किस्मत से ग्रेस के पास एक स्प्रे है। वे इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, बस थोड़ी सी। ली अपना फोन चेक करती है किसी चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन वो बंद है। पानी अपना काम कर चुका है। फिर अचानक पानी में हलचल होती है, बस एक छोटी सी गड़बड़। लेकिन ये उन्हें याद दिलाने के लिए काफी है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। समस्या ये है कि पानी इतना गहरा और काला है कि आप देख नहीं सकते कि नीचे क्या है। ग्रेस एक और विचार देती है। क्या होगा अगर वे पेड़ों के सहारे आगे बढ़ें और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें? यह जोखिम भरा लगता है, लेकिन यहाँ रुकना भी सुरक्षित नहीं है। वो सावधानी से पेड़ों पर चलने लगती है, खुद को संतुलित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर कदम खतरनाक है, एक फिसलन और वो पानी में होगी, और नीचे कुछ इंतजार कर रहा है। फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, इंच दर इंच, जब तक कि वो आखिरकार अंत तक नहीं पहुंच जाती। और जो वो देखती है वो सब कुछ बदल देता है। आगे और भी नदी है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई जमीनी रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। वो सावधानी से अपने कदमों को पीछे खींचते हुए वापस मुड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, सतह पर तैरता हुआ गाइड के शरीर का एक हिस्सा। वह जम जाती है। एक पल के लिए डर उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है और आखिरकार एडम और ली के पास वापस पहुंच जाती है। वो उन्हें सच बताती है, पेड़ों के रास्ते बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नाव ही उनका एकमात्र विकल्प है। लेकिन न तो ग्रेस और न ही ली जोखिम उठाना चाहती है। वे अब भी मानते हैं कि शायद, बस शायद कोई आएगा। एडम अब और बहस नहीं करता, वो हार मान लेता है। समय बीतता है और फिर एडम के भीतर कुछ टूट जाता है। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो फैसला करता है कि वो नीचे जा रहा है। धीरे धीरे सावधानी से वो पानी में उतरता है। वो नाव तक पहुंचता है और फिर उसे सीधा कर देता है। पेड़ से ग्रेस और ली को उम्मीद की एक लहर महसूस होती है। शायद यही है, शायद यही उनके बाहर निकलने का रास्ता है। बिना किसी चेतावनी के पानी फट पड़ता है। मगरमच्छ एडम को नीचे से पकड़ लेता है और उसे अंदर खींच लेता है। बस ऐसे ही वो चला गया। ग्रेस ये सब होते हुए देखती है, पूरी तरह से सुन्न होकर। उसे एडम को ये बताने का मौका भी नहीं मिला कि वो पिता बनने वाला था। कुछ समय बाद ग्रेस खुद को सोचने के लिए मजबूर करती है। एडम नाव को पलटने में कामयाब रहा था। इसका मतलब है कि अभी भी एक मौका है। अगर वे रस्सी का इस्तेमाल करके उसे करीब खींच सकें तो वे बच सकते हैं। वो थोड़ी नीचे उतरती है और एक छड़ी का इस्तेमाल करती है, पानी से रस्सी निकालने की कोशिश करती है, धीरे धीरे सावधानी से। तभी अचानक हलचल होती है। उसे महसूस होता है मगरमच्छ वापस आ रहा है। वो तुरंत पेड़ पर वापस चढ़ जाती है, लेकिन इस बार मगरमच्छ कुछ अप्रत्याशित करता है। वो ऊपर की ओर उछलता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मुश्किल से, बस मुश्किल से वो उसकी पहुंच से दूर रहने में सफल होती है। लेकिन अब ये साफ है, ये चीज अथक है। ग्रेस और ली दोनों जो देख रही हैं उससे टूट चुकी हैं, लेकिन उनके पास रुकने की विलासिता नहीं है। समय बीतता जा रहा है और हर गुजरते पल के साथ नाव और दूर होती जा रही है। रात हो जाती है। वे पूरी रात उस पेड़ पर बिताते हैं, ठिठुरते हुए, थके हुए, प्यासे और डरे हुए। जब सुबह होती है तो स्थिति और भी बदतर होती है। नाव अब पहले से भी दूर है। उन्होंने घंटों से पानी नहीं पिया है, उनके शरीर कमजोर हो रहे हैं। फिर भी उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे फिर से पेड़ों के बीच से आगे बढ़ने लगते हैं, नाव के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां उन्हें फिर से पानी में जाना पड़ता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे धीरे से नीचे कदम रखते हैं। जैसे ही उनके पैर पानी को छूते हैं, मगरमच्छ उनके ठीक सामने आ जाता है। तुरंत दहशत फैल जाती है। वे वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मगरमच्छ ग्रेस को पकड़ लेता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन ग्रेस वापस लड़ती है। वो संघर्ष करती है, धक्का देती है, खुद को ऊपर की ओर धकेलती है, और ली उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे वापस पेड़ पर खींच लेती है। वो बच जाती है, लेकिन बिना नुकसान के नहीं। उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया है। ली जल्दी से उसके चारों ओर कपड़ा बांध देती है, खून रोकने की कोशिश करती है। और तभी कुछ अविश्वसनीय होता है। पास से एक नाव गुजरती है। ये उनका मौका है। ली पूरी ताकत से चिल्लाती है बार बार, लेकिन इंजन के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। नाव आगे बढ़ती रहती है और ओझल हो जाती है।
वह पल उसके भीतर कुछ तोड़ देता है। वो अब जानती है कि कोई नहीं आ रहा है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो ग्रेस नहीं बच पाएगी। इसलिए वो एक फैसला करती है। वो नाव के लिए जा रही है अकेले। ली अपनी बहन को देखती है, कमजोर, खून से लथपथ, मुश्किल से खुद को संभाले हुए, और वो जानती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ग्रेस जीवित नहीं रहेगी। इसलिए वो अब तक का सबसे कठिन निर्णय लेती है। वो अकेले पानी में उतरती है। हर कदम धीमा और नियंत्रित है। वो सतह पर हलचल नहीं मचाने की कोशिश कर रही है, और किसी तरह वो पहुंच जाती है। वो नाव पर चढ़ती है, थकी हुई, जोर जोर से सांसें लेती हुई। लेकिन पहली बार उसके पास एक असली मौका है। लेकिन वो पल ज्यादा देर नहीं टिकता। पानी फिर से हिलता है और मगरमच्छ आ जाता है। ली के पास कोई विकल्प नहीं है। वो वापस पानी में कूद जाती है और तुरंत मगरमच्छ पीछे लग जाता है। उसे नीचे खींच लिया जाता है। सब कुछ काला हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे ये अंत है, लेकिन फिर उसकी आंखें खुलती हैं। वो पानी के नीचे है, भटकी हुई, घायल, लेकिन फिर भी जीवित। उसके ठीक सामने वो नीचे पड़े गाइड के बेजान शरीर को देखती है। तभी उसे समझ आता है, वो इसलिए नहीं बची क्योंकि वो भाग निकली, बल्कि इसलिए क्योंकि मगरमच्छ रुक गया था। जब वो भूखा नहीं होता तो वो हमला पूरा नहीं करता। वो चला जाता है और उसने मान लिया होगा कि वो मर चुकी है। लेकिन वो नहीं मरी। वो अभी भी सांस ले रही है, अभी भी लड़ रही है। और तभी उसे कुछ महत्वपूर्ण याद आता है। गाइड के पास एक बंदूक थी। वो जल्दी से उसके शरीर की तलाशी लेती है और उसे पिस्टल मिल जाती है। लेकिन एक समस्या है, ये कीचड़ से ढकी हुई है, फंसी हुई है। इसलिए वो एक पल लेती है, शांत, केंद्रित, और उसे जितना हो सके साफ करना शुरू करती है। क्योंकि अब ये भागने के बारे में नहीं है, ये इसे खत्म करने के बारे में है। वो एक हाथ से पानी की सतह को हिलाकर हलचल पैदा करती है। वो उसे चारा दे रही है, उसे वापस बुला रही है। और धीरे धीरे पीछे से वो आता है। उसे महसूस होता है। वो मुड़ती है, बंदूक उठाती है, ट्रिगर खींचती है, कुछ नहीं। वो फिर से फंस जाती है। और अब कोई समय नहीं बचा है। वो बार बार ट्रिगर खींचते हुए खुद को आगे धकेलती है। मगरमच्छ करीब आ रहा है, बस यही है। और तभी एक गोली चलती है। एक साफ पल, और बस ऐसे ही सब खत्म। मगरमच्छ हिलना बंद कर देता है। पहली बार पानी सच में शांत है। ली एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। वो पानी से बाहर निकलती है और वापस पेड़ की ओर, ग्रेस की ओर चढ़ती है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है तो ग्रेस अब हिल नहीं रही है। वह जा चुकी है। ली बस वहीं खड़ी रह जाती है, सुन्न होकर। एक ही दिन में उसने अपने जीजा को खो दिया और अब अपनी बहन को। सब कुछ छीन लिया गया। कुछ नहीं बचा, बस सन्नाटा। कुछ समय बाद वो खुद को संभालती है, क्योंकि उसे करना ही होगा। वो सावधानी से ग्रेस के शरीर को नाव तक लाती है, उसे वहां रखती है और आखिरकार उस जगह को पीछे छोड़ देती है। नदी दूर धुंधली होती जाती है, और जो बचता है वो है जीवित रहने की कीमत। कुछ कहानियां जीत के साथ खत्म नहीं होती, वे उसके साथ खत्म होती हैं जो पीछे रह गया है। और कभी कभी उसे लेकर जीना ही सबसे कठिन हिस्सा होता है।